नमस्कार, आप देख रहे हैं SR अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। रविवार को अशोकनगर के सितारे में आप मेरे साथ कोई ऐसा व्यक्ति देखते हैं जो अशोकनगर में बिल्कुल नए काम करता है, नई उपलब्धियां उनके पास होती हैं या उनके काम पूरे समाज के लिए नई दिशा देने वाले होते हैं, नवाचार जैसी चीज़ें होती हैं। आप अक्सर ऐसे लोगों को मेरे साथ देखते रहते हैं। आज हमारे बीच में एक बहुत युवा उद्यमी है रजत जैन साहब। रजत, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और रजत के बारे में ये बताऊँ कि यहाँ का एक ऐसा लड़का है जिसने स्कूलिंग यहाँ से की, पढ़ाई इंदौर से की और उसके बाद MBA किए और खेती जैसे काम में खुद को झोंक दिया। बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में जाने की जगह अपनी जड़ों पे लौटे हैं। और आप देख रहे हैं पीछे जो एक सेट बना हुआ है, ये अशोकनगर का पहला और प्रदेश का दूसरा सेट है जिसमें मशरूम होता है। तो एक परंपरागत क्षेत्र जो कृषि प्रधान है अशोकनगर, वहाँ पर मशरूम जैसी खेती का जो प्रोजेक्ट बनाया है, एक नया प्रयोग किया है। तो ये कितना चैलेंजिंग था अशोकनगर के लिहाज से? सर चैलेंजिंग तो काफ़ी था। स्टार्टिंग में जैसे सभी के लिए नया काम था, फैमिली के लिए भी एकदम नया था। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते आगे बढ़ता गया और अभी देख रहे हैं आप, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरा भी बढ़ा है और घर वालों के लिहाज से भी उनको भी थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो गया है। स्टार्टिंग में जब स्टार्ट कर रहा था तब तो किसी को नॉलेज भी नहीं था कि ये होता क्या है, कैसे पैदा होता है, क्योंकि मशरूम का हिंदी नाम कुकरमुत्ता होता है, जो कि एक बहुत ही अलग नज़रिए से कुकरमुत्ता को देखा जाता है। तो धीरे धीरे सर आगे बढ़ते हुए ट्रेनिंग्स ली और घर वाले बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। हालांकि डाउट बहुत था उन लोगों को भी, लेकिन जैसे जैसे अभी काम आगे बढ़ता गया तो मैंने अशोकनगर के सितारे में रजत का चयन इसलिए किया है कि एक ऐसी खेती जिसको ना कोई शहर में समझता, ना घर वाले लोग तैयार थे, उसके लिए खुद को तैयार किया। और आज की परिस्थिति में करीब करीब 1.5 लाख रुपए पर डे की इनकम इस खेती से वो कर रहे हैं। तो जो लोग परंपरागत खेती कर रहे हैं यार, युवाओं में जो इसका चार्म खत्म हो रहा है खेती को, तो आपको लग रहा है कि इस तरह के प्रोजेक्टों से हम अपनी खेती को और समृद्ध बना सकते हैं, आगे ले सकते हैं? बिल्कुल सर, ये आपका जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के अंडर आता है, मतलब आपका इससे आप नेचर पे डिपेंडेंट नहीं रहते और नेचर से आप जैसी डिपेंडेंसी अपनी हटा देते हैं तो ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट लेकर आएंगे वो आपका चलना ही चलना है। और ये तो आपका मशरूम है। मशरूम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके पॉली हाउसेस होते हैं, नेट हाउसेस होते हैं, उनको भी अगर सही तरीके से किया जाए तो वो भी बहुत फ़ायदे का सौदा है। नहीं, मगर एक बड़ी समस्या ये होती है कि जब हम खेती करते हैं ट्रेडिशनल या परंपरागत, तो उसमें गेहूं, चना, सरसों, राई या दूसरी चीज़ें उगाते रहते हैं और बेचते रहते हैं। तो इसमें लागत एक बड़ा फैक्टर होता है, लागत बहुत लगती है ना जी। इसमें ये है सर, आपका धीरे, ये जस्ट लाइक आपका फैक्ट्री है ये, अब आपका खेती में तो नहीं ले सकते आपको, और धीरे धीरे आपको फैक्ट्री के नियमों के हिसाब से चलना होगा। धीरे धीरे अपनी कॉस्ट है आधी करनी होगी, अपना प्रॉफिट मार्जिन करना होगा, बढ़ाना होगा। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप करते हैं तो ये फ़ायदे का काम है। तो जब शुरुआत आपने यहाँ की, मतलब एक छोटा सा गांव है, उसके आसपास के जो लोग हैं या जो जिस तरह के आपके परिवार के भी आप बता रहे थे, तो जब मशरूम या कुकरमुत्ता की खेती करने आए तो किस तरह का रिस्पॉन्स रहा लोगों का? जैसे कि मैं MBA करके जब वापस आया था तो काफ़ी था कि ये करेगा क्या यहाँ पे। तो पहले मैंने शुरुआत आपका ड्रिप इरीगेशन से टमाटर लगा के की, उसमें मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, तो थोड़ा सा बूस्टअप हुआ। मेरे पापा चाचा पिछले 30 साल से यहाँ खेती कर रहे हैं, तो उनका था बहुत ज़्यादा सपोर्ट था, समय समय पे हर एक स्टेप पे उन्होंने गाइड किया। धीरे धीरे पता पड़ा मशरूम करके कुछ होता है, तो उसके लिए मैंने आपका पहले इंदौर से ट्रेनिंग ली, फिर आपका ग्वालियर गया ट्रेनिंग लेने के लिए। तो वहाँ से जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ा तब यहाँ पे मैंने आपका एक प्रयोग किया था ऑयस्टर मशरूम का, वो काफ़ी सफल हुआ था। उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ा तो मैं इसके लिए हिमाचल प्रदेश ट्रेनिंग पे चला गया लगभग 15 दिनों के लिए, और जब वहाँ से आया तब मैं एकदम श्योर हो चुका था मुझे ये काम करना है यहाँ पे। यहाँ मेरे पास मुझे फ़ायदा ये मिला कि यहाँ पे मेरे पास में दियादरी गांव, जहाँ पे लेबर की मुझे समस्या नहीं आती है। ये पूरा लेबर ओरिएंटेड काम है और बाकी के जो सारे रिसोर्सेज थे वो मेरे पास यहाँ पे मेरे पापा ने पहले से सेट किए हुए थे, बस एक डायरेक्शन देने की कमी थी, तो वो सिर्फ डायरेक्शन मैंने दिया है, बाकी सब पहले से। नहीं, तो पर इसके लिए एक बड़ी लागत लगी होगी। प्रोडक्शन खड़ा करने के लिए कितना समय खर्च करना पड़ा, कितना पेशेंस लगा, तो वो सब चीज़ें भी तो आपको देखनी होंगी। सर खेती इज़ ऑल अबाउट आपका पेशेंस का काम है, इसमें आपको पेशेंस बहुत रखने होते हैं। ये तो आपका कोई भी ट्रेडिशनल खेती करते हैं तो उसमें आपको 3 से 4 महीने के पहले कोई भी रिज़ल्ट नहीं आता, तो पेशेंस तो बहुत रखने पड़े और लगभग 2 साल लगे मुझे पहले इसको खड़ा करने में। और 2 साल के बाद जब इसे स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी लॉसेस भी थे, लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ जैसे जैसे अपनी गलतियों पे काम करता गया, आज जाके मैं थोड़ा सा आपका लेवल में आ गया हूँ। तो
तो असली में रजत को लाने के पीछे का एक उद्देश्य ये भी था कि एक ऐसी चीज़ को जैसे लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे, उस पर काम किया, मेहनत की, चोटें खाई, परेशानी हुई, लॉस खाई, मगर आज की स्थिति में अगर हम कहें तो रजत ये तुम्हारा मतलब मशरूम मैन बन चुके हो अशोकनगर में, तो अब कहाँ खड़े देख रहे हो खुद को, मतलब ये किस लेवल पे है आज? सर मैं अपने आप को तो कहीं भी नहीं देख रहा हूँ। मेरा मेन फोकस यही है कि इसका प्रोडक्शन कैसे डबल किया जाए, इसको आगे और कैसे तक लेकर जाया जाए, क्योंकि मेरा फ़ायदा तो है ये, साथ में इसमें जो आसपास के गांव जुड़े हुए हैं, लगभग 45 से 50 लोग यहाँ काम करते हैं जी। और ऐसे समय पे कोरोना तो के अभी कुछ जो इनकम हो रही है, जो जा रही है, तो उसमें नो लॉस नो प्रॉफिट में आ गए हो? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अभी फ़िलहाल मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया हूँ। और फ्यूचर में तो बिल्कुल कोशिश तो यही है कि जल्दी से जल्दी हम प्रॉफिट करना चालू करें। फ़िलहाल की ये स्थिति है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया। चलो ये तो वो चीज़ रही कि किस तरह किया और कैसे कर रहे हो और आगे क्या करोगे, मगर करते कैसे हैं थोड़ा हम चाहते हैं कि दर्शकों को ये बता दें, जो लोग देख रहे हैं उनको ये पता चल जाए कि प्रोसेस होती कैसी है, शुरुआत कैसी होती है, और मशरूम को कहाँ आप बेचते हैं, किस तरह करना पड़ता है सब चीज़ें? सर मशरूम पैदा करने के लिए ये 3 भागों में डिवाइड करते हैं जी। पहला है इसका खाद बनाना, दूसरा है इसका बीज, और तीसरा है इसका आपका अंदर का ग्रोइंग रूम जो आप पीछे देख रहे हैं, जो बड़े बड़े हॉल हैं। इसको 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। इसका एक बैच का खाद बनाने के लिए लगभग मुझे 20 दिन लगते हैं, और उससे 20 दिन बाद खाद बनाने के बाद उस खाद से मुझे लगभग 35 दिन बाद उसमें से प्रोडक्शन आना चालू होता है। तो ऐसे करते करते मेरे पास लगभग 8 चैम्बर्स हैं अंदर, और महीने में लगभग 7 से 8 बैच तैयार करता हूँ। तो ये चेन मेंटेन करने से मैं इसके डेली के प्रोडक्शन पे आ जाता हूँ। और जो खाद होती है, इसको जो हम खाद बनाते हैं उसमें मिट्टी का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करते हैं। मेन उसमें रहता है आपका भूसा, उसमें आपके दूसरे ऐसे तत्व जिनमें नाइट्रोजन परसेंटेज ज़्यादा है। कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे आपका बिनोला की खली हो गई, गेहूं का चापड़ हो गया, यूरिया हो गया, जिप्सम हो गया, आपका मुर्गी का बीट हो गया। बीट आप कोई भी डाल सकते हैं, लेकिन जिसमें नाइट्रोजन कंटेंट ज़्यादा हो और गर्माहट ज़्यादा हो, तो उसके लिए हमें मुर्गी का बीट एकदम सबसे ज़्यादा असरदार समझ में आता है। तो अभी हम मुर्गी के बीट से कर रहे हैं, साथ में गेहूं के भूसे के साथ। अच्छा, बहुत सारे किसानों ने शुरुआत करने का प्रयास किए थे, कुछ इनोवेशन भी किए, कुछ नया काम भी किए, मगर मंडी ना होने के कारण या उनको बेचने के लिए कोई जगह ना होने के कारण उत्पादन ठिकाने नहीं लग रहा था, तो कई चीज़ें बंद हुई। तो मशरूम के लिए ये सब चीज़ें दिक्कत हुई क्या आप? सर बहुत दिक्कत हुई स्टार्टिंग में, तो हर एक काम में होती है, इसमें कुछ ज़्यादा ही हुई, क्योंकि ये बाकी सब्जियों की तरह ये भी एक सब्जी है। इसको अगर टाइम पे सेल नहीं किया गया तो ये अपना शेप, साइज़, कलर चेंज करना चालू कर देती है, जिससे आपके प्रोडक्ट की रेट जो होनी चाहिए वो नहीं मिलती है। तो टाइम लगा, धीरे धीरे कॉन्टेक्ट डेवलप करने होते हैं, मार्केट अपना खुद का तैयार करना पड़ता है। एक सबसे बड़ी बात इसमें है, इसमें आपको जो भी करना है वो आपको खुद को करना है। आपका जो भी मार्केट आप बनाएंगे वो आपको खुद की दम पे बनाना होगा, कोई भी आपको इसमें कहीं से कहीं तक कोई हेल्प नहीं करेगा। तो अभी हमारा अशोकनगर का जो मशरूम तुम बना रहे हो, कहाँ कहाँ जा रहा है? सर मशरूम तो जहाँ जिस जगह रेट ज़्यादा मिल जाता है वहाँ दे देता हूँ। बाकी हम इसे नेपाल तक सप्लाई दे चुके हैं, गोरखपुर दे चुके हैं, बनारस, इलाहाबाद, आपका साउथ में हैदराबाद हो गया, विजयवाड़ा हो गया, उड़ीसा हो गया, रायपुर हो गया, जहाँ बड़े बड़े आपके होटल्स हैं, जहाँ इसका कंजप्शन ज़्यादा है, सारे मेट्रो सिटीज़ में। तो पर इसके लिए जाने के लिए साधन क्या रहते हो, कैसे पहुंचाते हो 2-3 दिन में इतनी जगह? सर कभी फ़्लाइट से पहुंचाना होता है, कभी आपको ट्रेन से पहुंचाना होता है, कभी आपको बस से पहुंचाना होता है। जहाँ जैसी कन्वीनियंसी मिल जाती है वहाँ उस तरह से हम सप्लाई कर देते हैं इसका। चलिए, अब बड़ा सवाल ये है कि इतना सब कुछ जानने के बाद जनता जानना ये चाहेगी, किसान आपको ये जानना चाहेंगे कि मिलता क्या है इससे, किस रेट में बिकता है, क्या भाव होता है, इसका सीधा हिसाब गणित बताइए अब किसानी का। सर इसका रिटेल प्राइस जो रहता है वो तो आप मान के चलें 250 से 300 रुपये आपको कंज्यूमर को मिलता है ये। मान के चलिए कि इसको मैं अभी मेरा आज का रेट है 160 और 170 रुपये किलो। मैं इसको डीलर को दूंगा, डीलर इसमें अपना 40-50 रुपये का खर्चा जोड़ के फिर इसको आपका छोटे दुकानदारों को दे देगा। छोटे दुकानदारों अपना 40-50 रुपये जोड़ के वो आपका कंज्यूमर्स को देते हैं। तो इसकी रिटेल प्राइस जो रहती है वो 250 से 300 रुपये किलो के आसपास रहती है। और जो मेरा अभी प्राइस चल रहा है, होलसेल प्राइस चल रहा है, वो आपका 100 से लेके 200 के बीच में, अलग अलग टाइम पीरियड पे अलग अलग प्राइसेस रहते हैं। अच्छा, कम ज़्यादा होता है? हाँ, कम ज़्यादा। तो कितना उत्पादन कर लेते हो, एक दिन के हिसाब से या महीने के हिसाब से कर पूछा? नहीं सर, इसमें डेली का प्रोडक्शन रहता है जी। इसमें डेली का लगभग 1 टन के आसपास का प्लांट है ये पूरा। और कभी इसमें ज़्यादा भी होता है तो कभी इसमें कम भी होता है, लेकिन एवरेज आपका हम मिला लेते हैं। तो अगर 1 टन के करीब बनाने तो लगभग 1.5 लाख के आसपास, 1 से 1.5 लाख रुपए का। हाँ, ऐसा फुल प्रोडक्शन पे जब चलता है वो बिल्कुल ऐसा
कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज और बड़ी बात आ रही है कि आजकल जो परंपरागत खेती है उसमें भी लागत बहुत ज्यादा बढ़ रही है, फिर आप तो इसे उद्योग के तौर पर ही कर रहे हैं, तो उन दोनों की तुलनात्मक अगर देखी जाए तो लागत कितनी ज्यादा है आपके यहाँ? मशरूम की बात कर रहे हैं हाँ, आप? मशरूम की लागत देखी जाए तो दूसरे राज्यों से अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारे राज्य में मुझे जो अभी तक लगता है हमारे यहाँ बहुत ही कम लागत लगती है कंपैरेटिवली आपके दूसरे राज्यों से, क्योंकि आपका जो इसमें मेन चीज़ें लगती हैं जो कि भूसा हुआ या बाकी का जो रॉ मटेरियल हुआ वो हमारे अशोकनगर से आपका ऑल ओवर इंडिया सप्लाई देते हैं, जो कि हमें यहाँ पे एक बहुत ही नॉमिनल रेट में मिल जाता है। दूसरा हमें आपका लेबर सस्ती मिलती है, तो ये जो बड़ी चीजें दोनों ही हैं वो आपको सस्ती मिल वो जाती मुझे सस्ती मिल जाती हैं, तो इस कारण से मेरा जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है पर किलो मशरूम का वो मैं काफ़ी हद तक मेंटेन कर लेता हूँ। तो आगे रजत ने क्या सोचा है? अभी 8 जो यूनिट चल रही है, 8 कमरों में आप ये करा रहे हो, ये बढ़ेगा आगे? सर बिल्कुल, हम 2 साल के अंदर इसको एक्सपोर्ट लेवल पे लेकर आ जाएंगे। नेक्स्ट 2 साल में आपके यहाँ 24 कमरे देखेंगे और यहाँ से सीधे जो है मशरूम जाया करेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। अच्छा, इसमें एक पैकेजिंग की भी सुविधा होती है, आप जी। लंबे समय के लिए इसको फ्रीज करके डिब्बों में रख सकते हैं? बिल्कुल सर, आपका कोल्ड रूम भी बनाए हुए हैं मैंने यहाँ पे। कोल्ड रूम में भी इसको स्टोर करके रख सकता हूँ, जिससे बाहर के जो डीलर हैं वो अपनी रेट मनमानी पे मुझे प्रेशर ना डाल सकें, मोनोपोली ना चला सकें, तो उसके लिए भी मैंने यहाँ कोल्ड रूम बनाया हुआ है। और बाकी जब हम मशरूम सप्लाई देते हैं तो उसमें आपका बर्फ़ के पाउचेस रखते हैं, जिससे आपका 26-28 घंटे तक मशरूम फ्रेश बना रहता है, कहीं तक भी इसको सप्लाई दे सकते हैं हम। और अभी जैसे आपने कार्टून बॉक्सेस देखे थे, इसकी जगह हम थर्माकोल के बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपका इंसुलेशन बहुत अच्छा मिलता है, बर्फ़ बहुत लॉन्ग टाइम तक फ्रेश बनी रहती है। जी चलिए, तो बिल्कुल अशोकनगर के लिए बहुत नई चीज़ है और कम लोगों ने इसको इस तरह से देखा होगा। खबरें आपकी खूब लगी हैं, तो हमारी बहुत शुभकामनाएं कि ये आपका लंबा चले और खूब अच्छे से हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू। एक आखिरी मैसेज उन लोगों के लिए जो इस तरह की चीज़ों को खेती से जोड़कर करना चाहते हैं। सर कुछ भी करिए, मशरूम ही नहीं, कुछ भी करिए। स्टार्टिंग में चैलेंजेस बहुत आएंगे, लेकिन आगे चल के बस आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपका काम कर जाएगा। तो लगे रहिए, किसी की बातों में मत आइए, बहुत ही डिमोटिवेट करने के लिए होते हैं लोग, लेकिन लगे रहिए, बस यही है मेरा। चलिए, अब हमारे साथ जुड़े और ये सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।